वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर थियरी। आज सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर चुका था एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस हमने देख लिया था और फंक्शन ऑफ यूट्रस देखा था। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्राइन ट्यूब, और इन दोनों के फंक्शंस हम देखेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यूट्रस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। तो आज का टॉपिक में हम फर्स्ट डील करेंगे मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन है क्या? इट इज द रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। इसमें क्या हो रहा है? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो रहा है फ्रॉम द म्यूकस एंड म्यूकोसल टिश्यू फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो इनर लाइनिंग है यूट्रस के, जैसे हमने बताया था यूट्रस में कितने लेयर्स है? टोटल 3 लेयर्स था, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में 2 लेयर्स अगेन डिवाइड किए हुए हैं, जैसे फंक्शनल एंड बेसल लेयर है। जो फंक्शनल लेयर है वही क्या हो रहा है, इसमें शेड ऑफ हो जा रहा है थ्रू द वजाइना। ये जो फंक्शनल लेयर है वो क्या हो रहा है, वजाइना के थ्रू शेड ऑफ हो जा रहा है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इट इज द रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यू फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू द वजाइना। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये मोस्टली 2 to 7 डेज लास्ट करता है, और 12 to 15 की एज में ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। और जो स्टार्टिंग फेज है उसको बोलते हैं मेनार्की, है ना। जो फीमेल में 12 to 15 एज के बीच में स्टार्ट हो जा रहा है मेंस्ट्रुएशन, में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं मेनार्की। बट अभी हम देखते हैं ड्यू टू आवर डाइट, जो गर्ल्स हैं 8 इयर्स की गर्ल्स में भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जा रहा है। बट मोस्टली ये 12 to 15 इयर्स में मेनार्की स्टार्ट होता है, मीन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो जो मेंस्ट्रुएशन का जो स्टार्टिंग होता है दैट इज 12, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 15, और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन को मेनार्की कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें हम लोग 4 फेज देखने वाले हैं। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशनल फेज, सेकंड है प्रोलिफरेटिव फेज जिसको कि फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है, थर्ड है ओव्यूलेशन फेज, एंड लास्ट है सेक्रेटरी फेज आल्सो कॉल्ड एज ल्यूटल फेज। तो सबसे पहले देखेंगे मेंस्ट्रुएशनल फेज, राइट। तो जिस तरह से नाम पे ही लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन, है ना, तो मेंस्ट्रुएशनल फेज में क्या हो रहा है, ये मोस्टली लास्ट करता है 3 to 5 डेज, राइट। तो इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशनल फेज, जिसमें कि जो फंक्शनल लेयर है वो क्या हो रहा है, शेड आउट हो जा रहा है थ्रू द वजाइना, है ना, और जो कि 3 to 5 डेज को लास्ट करता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। अब सेकेंड वन है प्रोलिफरेटिव फेज। तो जिस तरह से मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जैसे फंक्शनल लेयर सेड ऑफ होता है तो बेसल लेयर क्या करता है, फंक्शनल लेयर को प्रिपेयर करता है, ठीक है, फॉर द फर्दर इम्प्लांटेशन के लिए। और वो तो बेसल लेयर काम कर रहा है, और इधर जो ओवरी है उसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेजेस चलता है, मीन्स जो ओवम है वो प्रिपेयर होता है फॉर रप्चरिंग। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, द फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होता है इनटू द ग्राफिन फॉलिकल्स। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है। द एंडोमेट्रियम ऑल्सो, और इसमें क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम है वो भी प्रोलिफिएटिंग करने स्टार्ट हो जाता है। जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है, वो भी क्या होता है, डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स अपने आप को डेवलप करता है, सो दैट अगर मैं ये फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांट वो फीटस को एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर पाए, इसीलिए वो अपने आप को ग्रो करता है। जो बेसल लेयर है वो फंक्शनल लेयर को ग्रो करता है, राइट, ताकि वो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर पाए। तो दैट इज फॉलिकुलर फेज। इसमें 2 काम हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। और सेकेंड क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी ग्रो कर रहा है, मीन्स जो
फंक्शनल लेयर है वो फिर से बनने स्टार्ट हो जा रहा है, दैट इज योर प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको कि हम लोग फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। थर्ड वन इज योर ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन इसमें नाम पे ही लिखा है ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, जो ओवरी है ना, ओवरी में क्या हो रहा है, एक मैच्योर ओवम जो है वो ये बाहर आता है फ्रॉम द ओवरी, है ना। वो कहाँ जा रहा है, ये फॉलिपिन ट्यूब्स में जा रहा है, ठीक है, रप्चर होकर के फॉलिपिन ट्यूब पे जा रहा है। तो दैट इज ओव्यूलेशन फेज। और ये जो लास्ट करता है दैट इज 13 to 17। कहीं कहीं पे रहता है 13 to 17 लिखा रहता है, कहीं पे यहाँ इसमें लिखा है 13 to 15, राइट। तो मोस्टली क्या है, 14th डे पे जो है वो जो ओवरी है वो ओवम को बाहर निकाल देता है, मैच्योर ओवम को बाहर निकाल देता है ऑन द 14th डे। और इसका जो लेंथ अगर देखेंगे तो दैट इज 13 to 17 के बीच में वो मैच्योर ओवम जो है ओवरी से बाहर आ जाता है, दैट इज ओव्यूलेशन फेज। द लास्ट वन इज सेकेंडरी फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ओव्यूलेशन के नेक्स्ट 14 डेज वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे अगर यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम लोग, 13 to 15 डेज के लिए ओव्यूलेशन फेज हो रहा है, तो आफ्टर 14 डेज क्या हो रहा है, वो ल्यूटल फेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन क्या हो रहा है, द कॉपस ल्यूटम डीजेनरेट एंड द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट अगेन, है ना। ये जो ल्यूटल फेज, जो कॉपस ल्यूटम है वो क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो जा रहा है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब, है ना। और फिर फर्दर फिर क्या होगा, यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा, वो फिर मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर से फॉलिकुलर फेज होंगे, अगेन ओव्यूलेशन होगा, फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, वो कॉपस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और फिर से मेंस्ट्रुएशन अकर होगा। तो यही क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू होते जा रहा है हर एक मंथ पे, और इसी को क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कह सकते हैं हम लोग, हर एक मंथ जो हम देखने को मिलता है, राइट। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये ल्यूटल फेज जो मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बता दिया, 4 फेजेस है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या रहा, डे 1 यूट्रस लाइनिंग जो है विच इज प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन स्टार्ट्स टू शेड विथ लास्ट फॉर 3 to 5 डेज के लिए लास्ट होता है, राइट। तो जो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है, राइट। तो हम जैसे पार्ट 1 में बताया था, फंक्शनल लेयर वो शेड आउट हो जा रहा है, और फंक्शनल लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज एंडोमेट्रियम पे। सेकेंड वन है फॉलिकुलर फेज। इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, द एंडोमेट्रियम आल्सो स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने जैसे बताया क्या हो रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो ग्रेफिन मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो जा रहे हैं, और जो एंडोमेट्रियम है इट ऑल्सो स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। सेकेंड वन इज नेक्स्ट वन इज द ओव्यूलेटरी फेज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड साइकिल फेज भी कहते हैं। इसी में क्या हो रहा है, इन दिस फेज ओव्यूलेशन टेक प्लेस एंड विच लास्ट फॉर दैट इज द डे 13 to 17 के बीच में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। द लास्ट वन इज ल्यूटल फेज। तो ल्यूटल फेज में क्या हो रहा है, दिस फेज स्टार्ट्स आफ्टर ओव्यूलेशन। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, ओव्यूलेशन खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, 14 डेज जो लास्ट हो रहे हैं दैट इज द ल्यूटल फेज। इसी में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अगर अकर नहीं होता है तो जो कॉपस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन फिर से अकर होता है, right? Our next topic is uterine tube. So it is the part of the uterus. So here it is written the uterine tube और fallopian tube। जो uterine tube है उसको fallopian tube भी कहा जाता है, नेक्स्ट ओविडक्ट भी कहते हैं, एज वेल एज सेल्फिंज, है ना। तो ये तीनों वर्ड यूज करते हैं फॉर द यूट्राइन ट्यूब्स। अभी ये यूट्राइन ट्यूब प्रेजेंट कहाँ है, ऑल वी विल सी इन दिस। तो यूट्राइन ट्यूब को हमने देखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट एंड सेल्फिंज, विच इज मस्कुलर जे शेप्ड ट्यूब। ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, तो इट इज जे शेप ट्यूब विच इज फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। हमने देखा है कैसा है ये यूट्रस, ये फॉल्पिन ट्यूब प्रेजेंट है,
right? तो इसका लोकेशन अगर देखेंगे, इट लाइज इन द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एक्सटेंडिंग लैटरली फ्रॉम द यूट्रस। जो यूट्रस है सेम उसके उसके लैटरली मीन्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द यूट्रस, लैटरली को क्या है प्रेजेंट है टुवर्ड्स द यूट्रस। ये जो है it is present laterally to the uterus, opening into the abdominal cavity near the ovaries, right? Ovaries कहाँ present है? It is just here. The ovaries is present. तो क्या बोला गया है? Near the ovaries and laterally from the uterus. तो क्लियर हो गया। यूट्राइन ट्यूब को हम क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, सल्फेन स्लिप कहते हैं, विच इज मस्कुलर जे शेप ट्यूब। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं और इसका लोकेशन अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट में प्रेजेंट है, लैटरली टुवर्ड द फ्रॉम द यूट्रस, और एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है और इट इज प्रेजेंट नियर द ओवरीज। कमिंग टू द नेक्स्ट, कमिंग टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, तो इसके 4 पार्ट्स है, दैट इज फिमरी, इनफंडिबुलम, एम्पुलेरा एंड एस्थमस, राइट? तो इसके फंक्शंस में अगर आते हैं, इससे काम क्या है, तो फर्स्ट वन इज फिमरी। तो इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, राइट? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सेम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिमरी, और इसका काम क्या है? ओवम को रिसीव करना, कैप्चर द ओवम फ्रॉम द ओवरी। जब मेच्योर होकर के ओवम जो है ओवरी से बाहर निकलता है, तब क्या करता है? ये फिमरी जो है उसको कैप्चर करता है। नेक्स्ट है इनफंडेबुलम। तो इनफंडेबुलम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जा रहा है, इट इज फनल शेप्ड, opening near the ovary to which fimbriae are attached. The third one is ampulla. It is the widest section of the uterine tube, और मोस्टली यहाँ क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन अकर होता है कहाँ पे? एम्पुलरी जंक्शन पे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर से ओवम जो है ये ओवम जो है बाहर आ रहा है। सेम यहाँ पर से वजाइना से होते हुए स्पर्म जो है ट्रैवल करते हुए यूट्राइन कैविटी से ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंच रहा है? एम्पुलर जंक्शन के पास पहुंच रहा है, और यहाँ इसी एरिया पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है। लास्ट वन इज isthmus। तो ये क्या? नैरो सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब कनेक्टिंग द एम्पुला टू द यूट्राइन कैविटी, राइट? एम्पुलरी जो कैविटी है उसको भी क्या करे? एम्पुला प्लस यहाँ पे जो यूट्राइन कैविटी है उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन? isthmus, राइट? तो इसके हमने कितने पार्ट्स हमने देखे? इसके टोटल फॉलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स है, फिमरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus. So our last part of this topic is ovaries. तो इसका anatomical structures में अगर आएंगे तो each ovary is whitish in color and located alongside the lateral wall of the uterus. जैसे हमने previous slide में देखे थे, ovaries कहाँ पे present है? Alongside the lateral wall of the uterus. इस uterus के laterally 2 ovaries present होते हैं। नेक्स्ट मतलब लेफ्ट पे एक साइड होते हैं और राइट पे एक साइड होते हैं। फिर नेक्स्ट है द ओवरीज आर सराउंडेड बाय द कैप्सूल, राइट? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है ovaries are surrounded by a capsule and have an outer cortex and inner medulla. तो इस पार्ट में जो है दैट इज योर कॉर्टेक्स, यहाँ पे जो है दैट इज द आउटर पार्ट, जो कह रहे हैं दिस इज कॉर्टेक्स, एंड द इनर वन, दिस वन इज द मेडुला। ये जो इनर जितने पार्ट है दैट इज मेडुला, और इस ये जो एरिया है, सॉरी, ये जो आउटर एरिया है दैट इज द कॉर्टेक्स, राइट? फिर इसका जो कैप्सूल इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो कैप्सूल हम कह रहे हैं जिसमें कि कॉर्टेक्स और मेडुला इंसर्टेड है, तो वो कैप्सूल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो हम लोग लाइटेस्ट ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है दैट इज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैप्सूल, और इसको मोस्टली क्या है, इसका नाम क्या है? दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स है एंड मेडुला प्रेजेंट है, राइट?
हम फर्स्ट पार्ट में जैसे डिस्कस किया था अबाउट द लिगामेंट्स, तो सेम यहाँ पे भी वही है। द साइड ऑफ द ओवरी क्लोजेस्ट टू द फॉलोपियन ट्यूब इज कनेक्टेड टू द इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, है ना। तो ये दो लिगामेंट से कवर है, दैट इज infundibulopelvic ligaments है, एंड द अदर साइड पॉइंट डाउनवर्ड अटैच्ड टू द यूट्रस वाया द ओवेरियन लिगामेंट। तो टू फॉलोपियन ट्यूब जो है इट इज कनेक्टेड टू द infundibulopelvic ligament, और दूसरा जो है इट इज एंड द अदर साइड पॉइंट डाउनवर्ड्स जो है वो अटैच है टू द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। लास्ट है फंक्शन ऑफ द ओवरी। तो इसका मेन फंक्शन है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम। तो कहाँ से कहाँ तक का ओवम का ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। सेकेंड इसका है फंक्शन टू सप्लाई इट विथ न्यूट्रिएंट्स। किसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, तो ओवरी जो है ओवम को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है जब तक वो मेच्योर होकर के बाहर नहीं निकल जा रहा। जब तक मेच्योर होकर के ओवम जो है ओवरी से बाहर निकल रहे हैं और फिम्ब्री उसको कैप्चर कर रहा है, तब तक क्या कर रहा है ओवम ये न्यूट्रिशन कौन सप्लाई कर रहा है, दैट इज ओवरी, राइट। तो इसके फंक्शन ये ओवरी के तीन फंक्शन है, ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम किसका है, ओवरी का है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ क्वेरीज होंगे तो प्लीज कमेंट बिलो, आई गिव यू द आंसर्स। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of new topics related to the nursing subject. Thank you.